नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया का पाठ 14 शेख चिल्ली का सपना। तो इसका पाठ आप अपनी कक्षा में पढ़ चुके हो और आज मैं आपकी मदद करूंगी इसका अभ्यास कार्य करने में। तो अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हुए हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था? तो यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प है अंडों का टोकरा। ख, मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? उत्तर है भैंसें। शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? हीरों का। प्रश्न 2 के मौखिक प्रश्न और लिखित और दीर्घ उत्तरीय ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी ताकि इनको मैं विस्तृत रूप से आपको समझा सकूं। तो दीर्घ उत्तरीय, लिखित और मौखिक सारे हम वीडियो के अंत में देखेंगे। उसके बाद आगे का भाग देखिए। पाठ के आधार पर बताओ कौन कौन कैसा था। शेख चिल्ली बहुत मेहनती था। वो मेहनत से नहीं घबराता था, लेकिन उसे कोई भी काम करना नहीं आता था। वो बस ख्याली पुलाव पकाया करता था। सेठ समझदार और धनवान व्यक्ति था, परंतु वो बहुत बूढ़ा था और सबको नेक सलाह दिया करता था। इसके बाद देखिए भाषा को समझने वाला भाग। तो दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटो। संज्ञा शब्द वो होते हैं जो किसी का नाम होता है और क्रिया शब्द होते हैं जो किसी कार्य को इंगित करते हैं, अर्थात जिससे पता चले कि ये कार्य हो रहा है। तो वो क्रिया शब्द होते हैं, जैसे देखना, हंसना, रोना, खाना, गाना, खाना पीना, सोना, ये सब जो है क्रिया शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रिया शब्द और संज्ञा शब्द, संज्ञा अर्थात नाम वाले शब्द हमें चुनकर बताने हैं। तो क है शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था। तो इसमें पहला जो शेख चिल्ली शब्द है, शेख चिल्ली और सपने ये संज्ञा शब्द हैं और देखता था ये क्रिया है। शेख चिल्ली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। तो यहाँ पर शेख चिल्ली और सेठ दोनों संज्ञा शब्द हैं और चलने लगा क्रिया शब्द है। अंडे ज़मीन पर गिर गए। अंडे और ज़मीन संज्ञा शब्द है और गिर गए क्रिया शब्द है। मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। यहाँ पर मैं सर्वनाम है, हाथी संज्ञा है और धन भी संज्ञा है। बेचना और कमाना दोनों क्रिया है। तो बेचकर और कमाऊंगा यहाँ पर आएंगे, ये क्रिया शब्द हैं, इनको यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर चिन्ह लगाओ। अम्मी, माँ, इंसान, मनुष्य, मेहनत, परिश्रम, दुनिया, संसार। प्रश्न 3, मुहावरे क्या होते हैं? जो वाक्य को, हमारी कही हुई बात को प्रभावशाली बनाते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका अर्थ लिखकर आपको वाक्य बनाना है। तो पहला है ख्याली पुलाव पकाना। तो यहाँ पर है खाली बैठे सोचते रहना। तो यहाँ इसका वाक्य बनाएंगे, मेरा बेटा कुछ करता तो नहीं है, कोई भी काम नहीं करता, वो बस बैठकर ख्याली पुलाव पकाता रहता है। ख, कलेजा मुंह को आना अर्थात अत्यधिक दुखी होना। इसका वाक्य आप बना सकते हो, भीषण दुर्घटना में क्षत विक्षत घायलों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आग बबूला होना अंतिम मुहावरा है, आग बबूला होना। तो इसका अर्थ होता है गुस्से से भर जाना। तो बेटे की परीक्षा का खराब परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। तो अब बढ़ते हैं इसके मौखिक, लिखित और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। मौखिक प्रश्न में पहला है, परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा? तो उत्तर होगा, परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि यदि वह अंडों के इस टोकरे को उसके घर तक पहुंचा देगा तो वह उसे 2 अंडे देगा। ख, शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? उत्तर, शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। ग, सेठ ने शेख चिल्ली को कितने अंडे देने को कहा? उत्तर, 2 अंडे। तो सेठ ने शेख चिल्ली को 2 अंडे देने को कहा।
लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्न में क पहला प्रश्न, शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा? उत्तर, शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा कि अब वह बड़ा हो गया है, अतः उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए। ख, बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था? तो उत्तर है, बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली शानदार महल बनवाकर शादी करना चाहता था। ग, शेख चिल्ली क्यों रो रहा था? उत्तर, शेख चिल्ली इसलिए रो रहा था क्योंकि सारे अंडे जमीन पर गिर जाने से उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क, सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया? उत्तर, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। सेठ की यह बात सुनकर शेख चिल्ली ने टोकरा अपने सिर पर रख लिया। ख, शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा? उत्तर, शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में सोचा कि इन 2 अंडों से उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। ग, सेठ शेख चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया? उत्तर, सेठ शेख चिल्ली से इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसने अंडों से भरा टोकरा जमीन पर गिरा दिया था, जिससे सारे अंडे टूट गए थे। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको हिंदी और संस्कृत के अन्य जितने भी सभी कक्षाओं के पाठ जो है इसी चैनल पर मिल जाएं। और वीडियो अपने मित्रों में, सहपाठियों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।